नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, जुड़े होंगे, है ना। और साथ ही आज मेरा वीडियो आप वॉच कर रहे होंगे क्योंकि कंप्यूटर का जो आगे जो चैप्टर है दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 3rd में, अपना जो क्लास आपका 3 है ना, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो उसका कुछ रिवीजन पोर्शंस भी दिया हुआ है बुक में, तो उसको भी आप देख लीजिए किस प्रकार से इसका रिवीजन करना है। और एक फैक्ट से दोस्तों, एक बार आप एक लाइन पढ़ोगे पूरा का पूरा आपको उसमें पीढ़ी देगा, वो कौन सा हार्डवेयर उसमें यूज़ किया गया, क्या सॉफ्टवेयर लगाया गया, ठीक ना, कौन सी मेमोरी पढ़ाया गया, उसमें गणना क्षमता कितना था उसमें, ठीक ना, जो आपका गणना क्षमता, उसके सदुपयोग के बारे में, विशेषताएं, उदाहरण क्या 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 उसमें लिया गया था, और गुण और दोष सभी चीज़ को आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और मैं इसको एक एक बताते रहूँगा दोस्तों, तो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि यही सब चीज़ को मैंने कल आपको क्लास में बताया था, ठीक है। और आज का जो क्लास है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो आपका कंप्यूटर का वर्क, ठीक ना। जो कंप्यूटर का वर्क होता है दो आधार से होता है मित्र, है ना। एक कार्य पद्धति के अनुसार से, एक उसके साइज के अनुसार से, ठीक। तो कार्य के अनुसार से हम देखेंगे अलग टाइप से, और जो उसका वर्क होता है उसको भी अलग टाइप से, ओके। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्लास हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक देखते चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं भाई, ये सबको आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण तकनीकी, जो आपका तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है, ओके। तो क्या क्या बांटा गया है भाई? एनालॉग, ठीक है ना, डिजिटल और हाइब्रिड, मैंने आपको कल बताया था, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमको एनालॉग कंप्यूटर पढ़ना है, एनालॉग कंप्यूटर के समय, ठीक। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा भाई 3 टाइप्स उसका, ओके। एनालॉग, चलिए हम एनालॉग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फास्ट करते हैं भाई, है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर के समय के साथ परिवर्तन होने वाली भौतिक राशि को एनालॉग राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, जूम, हाँ, इतना में आप सभी को दिखने भी लगा होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही लगातार परिवर्तन होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे कि तापक्रम, दाब, विद्युत, वोल्ट आदि, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार की कंप्यूटर अब प्रचलन में नहीं है, मतलब प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, यूज नहीं किया जाता एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है ना। इसका हम देखेंगे तो एक साधारण घड़ी, उदाहरण में हम देख सकते हैं एक साधारण घड़ी भाई, है ना, इसको आप एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक। वाहन का गति मीटर, ठीक है, जिसमें हम लोग मीटर बोलते हैं, बाइक का मीटर देखिए, है ना, वो सब चीज़ है, वोल्टामीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है भाई। तो आपको उदाहरण को रखना है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण को दे देगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है आपको, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण, ठीक है, फिर नीचे में 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है ना। उसमें आपका डिजिटल कंप्यूटर का डाल देगा, दुनिया भर का कंप्यूटर का उदाहरण को डाल देगा, 4 ऑप्शन दे करके, ठीक है ना। तो भाई सीरीज बन सकता है आपका, तो उसमें आप फंसना मत, आगे जाकर के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कल, तो उसमें बता दूंगा आपको किस प्रकार से वो बनेगा, ओके। हाँ चलिए, अब इसके बाद इतना में आप समझ गए, उसका उदाहरण को बस याद रखना और कौन सा कंप्यूटर है उसको याद रखना आप, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं दोस्तों डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या आता है तो देखिए आप, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक ना। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं, ठीक है, तथा गणना के लिए द्विधारी अंक पद्धति जैसी बाइनरी सिस्टम, ठीक ना, बाइनरी जो नंबर होते हैं 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा निरूपण बाइनरी 0-1 में किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है, फास्ट चलने वाला भाई, है ना, क्योंकि डिजिटल नाम से पता चल रहा है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इस प्रकार के हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक ना, निरूपित किया जाता है मतलब उसमें रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे और देखते हैं अब, ठीक ना, ये पता चल गया भाई क्या चीज़ है, डिजिटल फॉर्म, है ना। नीचे हम आ जाते हैं अब
कहा भाई हाइब्रिड कंप्यूटर में, क्या में हाइब्रिड कंप्यूटर में। आगे मैं आपको और क्लियर कराते जाऊंगा, जैसे जैसे टाइप आ रहा है हम आगे को देखते चलते हैं, फिर धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है ना, आराम से। इसके बाद हाइब्रिड देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण, ठीक। इसे गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया गया है, ठीक, डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग कंप्यूटर संकेतों का उपयोग, ठीक है ना, संकेतों का उपयोग होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में व विज्ञान आदि के क्रिया में, मतलब अनुसंधान वगैरह केंद्र में, ठीक है, इस ऐसे ऐसे जगह में इसका यूज किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है, इसका भी आप याद रखना भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण को, ठीक। नीचे हम देखते हैं अब आकार के आधार पर कंप्यूटर। अभी हमने देखा था भाई किसके आधार पर? तो उसके कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर हम उसको देखे थे भाई। यहाँ पर हम देखना है हमको उसके साइज के आधार पर क्या क्या भाई उसमें कार्य में आता है, कौन कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार से उसमें कार्य करते हैं। छोटा कंप्यूटर, थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर, थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर, थोड़ा सा और बड़ा कंप्यूटर। और यहाँ पर बताया गया था वो क्या था भाई आपके? तो यहाँ पर वर्क के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा वर्क आने वाला कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर, उससे कम डिजिटल, उससे कम तो भाई आपका एनालॉग, जो कि पर्सनल में भाई ही नहीं, उसका डिजिटल आया दोस्तों। डिजिटल धीरे धीरे अब हाइब्रिड बन गया, मतलब और फास्ट काम करने वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिश्रण है वो। ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको कार्य को देखने को मिला। चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं हम इसको भी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आकार और कार्य के आधार पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, पहले हम एक एक करके देखते जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर में आपको देखने को मिल गया था, ठीक। यहाँ पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो तथा सुपर कंप्यूटर में बांटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, ठीक है, नेटबुक, यहाँ पर टैबलेट, लैपटॉप, वर्कस्टेट तथा पामटॉप आदि माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। इतने सारे होते हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, उसी सबको देखेंगे, लेकिन सभी को देख लेंगे सही तौर पे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ पढ़ना की रिवीजन भी दोनों हो रहा है हमारा, है ना। जो पढ़ चुके हैं रिवीजन कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े हो पढ़ भी रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं मेन फ्रेम, ठीक है ना। मेन फ्रेम में आपका दोस्तों देखने को मिलेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है, ठीक है ना। उपयोगकर्ता जो के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करती है। ये तो मेन फ्रेम बड़ा सा होता है भाई साइज में, ये याद रखना आप। मेन फ्रेम क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा होता है, ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़ा होता है, इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, ठीक। अतः इसमें मल्टी यूजर कंप्यूटर कहलाता है। इसमें ऑनलाइन रखकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका कुछ फीचर है, सबको याद रखते जाना, ठीक ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जोड़ करके, ठीक, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। सामान्यतः 32 या 64 बिट, ठीक, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का टाइप जो आपका शेयरिंग टाइम, ठीक, या मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बस इसी प्रकार से है दोस्तों इसका जानकारी, ठीक। नीचे और देख लेते हैं हम इसका उपयोग कहाँ पर होता है ना। तो उपयोग होता है भाई आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों, रेलवे, आरक्षण, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। बड़ा सा जो डाटा होता है उसी को ये काउंट करने के लिए किया जाता है, बड़ा सा डाटा को मैनेजमेंट करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, आप याद रखना इसको, ठीक। अब इसके बाद में इसका चित्र भी देख लीजिए कैसा दिखता है मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम भाई इस प्रकार से दिखता है आपका, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ये एक कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। ये एक कंप्यूटर यहाँ पर है आपका, ठीक है ना, ये CPU है। इसके बाद यहाँ पर टाइप डिवाइस लिखा है, टाइप डिवाइस ये भी, इसके अंदर में भाई बहुत सारे कंप्यूटर वर्क करा सकते हैं आप एक साथ। एक प्रकार से बोले तो भाई एक कंप्यूटर को हम लोग कई चीज़ में चलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडम, ठीक ना। मॉडम की तरह ये भी कार्य करता है, मतलब बोले जाते इसी के देख करके मॉडम बनाया गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। मिनी कंप्यूटर, क्या भाई मिनी कंप्यूटर में क्या क्या आता है? तो देखिए मिनी कंप्यूटर
साइज में छोटा भाई, सीधा सीधा बात। यह आकार में मेन फ्रेम से कंप्यूटर से छोटा होता है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका आविष्कार 1956 में, ठीक ना, DEC डिजिटल, ठीक ना, यूनिसन कंपनी ने किया भाई, है ना, कॉर्पोरेशन ने किया, नामक कंपनी ने किया है। यहाँ पर आप याद रख लीजिए, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसकी संरक्षण क्षमता, जो संग्रहण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है, ठीक। उपयोग कहाँ पर होता है? तो यात्री आरक्षण के लिए, ठीक, बड़े ऑफिस के लिए, कंपनी में, अनुसंधान में आदि में, इस सब में जगह में इसका यूज किया जाता है। चलिए हम आगे और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर भाई इसका और आगे क्या होता है। तो रोचक तथ्य भाई, इसको पढ़ लेना आप। कंप्यूटर निर्माण उपयोग में, ठीक ना, अग्रणी होता है होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, प्रसिद्ध है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, रोचक तथ्य मत छोड़ना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, जो भी करना है कर लो, ठीक। एम्बेडेड कंप्यूटर, यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर किसी उदाहरण जैसे टेलीविजन, वर्किंग, ठीक ना, वर्किंग मशीन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक ना, कार आदि से जुड़ी छोटी कंप्यूटर जिससे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, ठीक ना, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या आपका इंटीग्रेट चिप के रूप में होता है, जो उस उपकरण के कार्य को सरल बनाता है, ठीक ना। ये भाई एक कंप्यूटर में, कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर होता है या फिर उसमें उसको अटैच करके रखा जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर इस प्रकार का एक मैक्रो चिप है, ठीक है ना, कंप्यूटर में मैक्रो चिप है। आगे देखते हैं हम लोग, नीचे में मैक्रो कंप्यूटर, ठीक ना, मैक्रो कंप्यूटर देख लीजिए भाई, मैक्रो कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका जो विकास है 1970 से प्रारंभ हुआ, जबकि CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मैक्रो जो यूनिट है, मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग कब से हुआ? तो इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने, ठीक ना, इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसको 8 होता है, फिर 16 होता है, 32 होता है, 64 मैक्रो प्रोसेसर बिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, तो नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा मल्टीमीडिया और इंटरनेट में विकास को माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक ना, उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया, ठीक ना। माइक्रो प्रोसेसर ने जितना भी यहाँ पर, जैसे कि इंडिया में जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर का यूज किया गया माइक्रो प्रोसेसर, वहाँ तक अपना जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर को संचार के माध्यम के द्वारा, ठीक ना, जोड़ करके कंप्यूटर नेटवर्क का बनाया, ठीक ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक ना, यहाँ पर नोटबुक कंप्यूटर, नेट बुक कंप्यूटर, टैबलेट, ठीक है, स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप में पहुंचा दिया भाई पूरे देश के कोने कोने तक। तो सबसे ज़्यादा चीज़ भाई प्रचलन में का आया, तो माइक्रो कंप्यूटर आया, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, नीचे क्वेश्चन कराएंगे तो सब समझ में आता जाएगा, बस अभी आपको पढ़ना है भाई, क्योंकि कंप्यूटर विषय नहीं होता, आपको पता है ना। कंप्यूटर ना तो इंग्लिश है, ना तो हिंदी है, ना तो गणित है, ये भाई आपका स्किल होता है। कंप्यूटर सीखा नहीं जाता, स्किल होता है, ठीक है। तो पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी है। तो ध्यान से बस पढ़ते जाइए, मेरे साथ रिवीजन करते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद में इसका उपयोग को आप देख सकते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर ऑफिस वगैरह में, घर में तो करते हैं, ऑफिस में करते हैं, विद्यालय में करते हैं, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन जो क्षेत्र होते हैं उसमें, चिकित्सा आदि, ठीक ना, ये सब जगह में इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर। अब जान ही रहे भाई, PC बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं अपना, है ना, डेस्कटॉप, है ना, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। आजकल प्रयुक्त होने वाले PC जो वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है ना, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसी को हम लोग PC बोलते रहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया है कंप्यूटर है। इस पर एक बार में अधिक व्यक्ति, ठीक है ना, कार्य कर सकते हैं, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है। PC को, ठीक ना, टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। कुछ प्रमुख
पीसी निर्माता कंपनी जैसे कि IBM, ठीक, यहाँ पर लेनोवो, और इसके बाद में एप्पल देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर बहुत सारा और कंपनी है आपका, ठीक है ना, जेमिनी वगैरह कंपनी है, HP वगैरह है, ठीक ना, HCL वगैरह है, ठीक। तो आप कंपनी को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उपयोग कहाँ पर होता है भाई, तो पीसी का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, मनोरंजन, ठीक ना, डाटा संग्रहण, प्रकाश आदि के लिए किया जाता है। तो बस ये नॉर्मल सी चीज़ है। पर्सनल कंप्यूटर, जिसको मैक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, बाद में आकर के वो ऐसे बन गया भाई। इसके बाद में हम नीचे देखेंगे भाई, तो पीसी का विकास कब हुआ उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पीसी का विकास कब हुआ, तो देख लीजिए पीसी का जो विकास हुआ भाई आपका कब हुआ, तो 1981 में पीसी का विकास हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, ठीक ना, 8088 का प्रयोग किया गया, ठीक, 8088 वर्जन का प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इसमें हार्ड डिस्क का ड्राइव लगा करके उसकी क्षमता बढ़ाई गई, ठीक है, तथा इससे पीसी एक्स की पीसी टेक्स पर्सनल कंप्यूटर, ठीक ना, का नाम दिया गया, ठीक। यहाँ पर 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर, ठीक ना, यहाँ पर 80286 से बने पीसी को, ठीक ना, PC 80, ठीक, PC 80 का नाम दिया गया, ठीक। यहाँ पर वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PC 80 ही कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर को PC 80 ही कहा जाता है। तो आप याद रखना भाई इसको, है ना, PC 80 किसे कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन दे देगा, तो पर्सनल कंप्यूटर को ही कहते हैं। अब ये चित्र को आप जाने रहे, सभी देखते हैं, कंप्यूटर चला भी रहे हैं ना अभी भी। तो आगे देखते हैं फिर हम इसमें, जो कि आपको देखने को मिल रहा है भाई, वर्क स्टेशन, ठीक ना। तो वर्क स्टेशन देख लेते हैं, छोटा सा चीज़ है ये भी, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक। तो देखिए वर्क स्टेशन, यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडार और बेहद डिस्प्ले को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इस पर, ठीक ना, इस पर एक बार में अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, ठीक। अब एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, मतलब आप समझ क्या है, इसका यूज कहाँ पर होगा, उपयोग को आप याद रखना, कंप्यूटर को याद रखना कहाँ होता है, ठीक है। वैज्ञानिक, ठीक ना, इंजीनियरिंग, ठीक ना, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तव इसका यूज किया जाता है, ठीक ना, वास्तविक परिस्थितियों का उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए, जो भी कोई भी चीज़ का अध्ययन वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसे कुछ चीज़ का खोज करना है तो उसका इसी का यूज किया जाता है, वर्क स्टेशन जो आपका कंप्यूटर है उसका। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। चलिए आगे इधर और देख लेते हैं। हाँ, चलिए 2-3 कंप्यूटर और देखेंगे, उसके बाद फिर कल देखेंगे, ठीक है ना। आपका नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक, क्या है भाई, नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आपका बी फ्रेम में रख करके कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। आप इसको बी फ्रेम में लेकर, मतलब आप कोई भी थैला में लेकर के, बीपीएस मतलब, ठीक है ना, इसे पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती है। चूंकि इसका उपयोग गोद में रखकर लैपटॉप रख करके हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको लैपटॉप कहते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा बात बोले तो आप, ठीक है। यहाँ पर नोटबुक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, इसका नाम लैपटॉप या फिर नोटबुक, ठीक। अब इसका यूज का आपका आविष्कार कब हुआ, बनाकर इसको देख लीजिए, ठीक है ना, कौन किया, ठीक। लैपटॉप का विकास, ठीक, लैपटॉप का जो विकास है भैया आपका एडम आर्चवान, ठीक है ना, द्वारा आपका 1981 में किया गया, ठीक है। इसे एक मुड़ने वाली योग्य LCD, ठीक है ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, ठीक, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD DVD ड्राइव और अन्य पोर्टल रखते हुए यह विद्युत के बगैर कार्य कर सकता है, मतलब यह चार्ज में कार्य करने वाला है, बैटरी लगाकर इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और यह जो लिथियम आयरन बैटरी होता है दोस्तों, ठीक है, का प्रयोग किया गया है, वाईफाई वगैरह सब इसमें फीचर पहले से ही रहता है, ठीक है, की सहायता से इंटरनेट की भी हम यूज कर सकते हैं, वाईफाई वगैरह सब इसमें ऐड रहता है, ठीक, तो इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे में नेटबुक का, देखेंगे भाई नेटबुक। तो यह नेटबुक क्या होता है, तो देख लीजिए भाई, यह एक नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का यूज या फिर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नेटबुक का आकार वजन लैपटॉप कंप्यूटर की छोटा होता है, ठीक है, लैपटॉप से भी कम छोटा होता है, वजन कम होता है, ठीक है, तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होता है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट का नेटबुक से लिया गया है, ठीक है ना। नेटबुक इंटरनेट में जुड़ने वाले वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना, पर सर्फिंग मतलब कि सर्च वगैरह करने के लिए, सर्फिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए, ठीक है, वीडियो ऑडियो फाइल अपलोड वगैरह करने के लिए, डाउनलोड वगैरह करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, किसका भाई, तो ऊपर में हम देखते हैं इसका नेटबुक का, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं टैबलेट कंप्यूटर, ठीक ना। टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, तो देखिए टैबलेट कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड माउस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें इनपुट के इस टाइप में जो भाई पेन या फिर टच स्क्रीन से किया जाता है, तकनीकी प्रयोगी होता है, ठीक है। टैबलेट में डाटा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तो रियल या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। इसमें वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट में भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह किया जा सकता है। स्मार्टफोन अभी सभी चला रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे होंगे तो स्मार्टफोन भी देख रहे होंगे, है ना। तो बस यही सब चीज़ का है, आप इसको बोलते हैं हम लोग टैबलेट या फिर
स्मार्टफोन भी बोल सकते हैं हम, है ना, लेकिन भाई टैबलेट अलग ही होता है आपका, जिसमें भी कॉल वगैरह नहीं होता, ठीक ना, सीन नहीं लगता, डोंगल से काम कार्य करता है, ये होता है आपका टैबलेट, ठीक। आईपैड भी बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक। इसी हाँ, ये चित्र दिया हुआ है भाई, है ना, तो चित्र को आप देख सकते हैं, ये है आपका आईपैड या फिर टैबलेट, ये भाई, ठीक। अब हम कल देखेंगे भाई यहाँ पर हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा इसी में हम और देखेंगे, ठीक ना, जो आपका कॉम टॉप रहेगा, सुपर कंप्यूटर वगैरह रहेगा, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पर भारत में सुपर कंप्यूटर कब आया गया, ठीक है, सबको देखेंगे। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस क्लास यहीं तक था, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके बताया कीजिए। कमेंट करते भी नहीं है, वीडियो देखते जरूर है लेकिन कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और साथ लाइक किया कीजिए, लाइक भी नहीं करते आप लोग, ओके, लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अब कल मिलते हैं फिर से हम एक वीडियो के साथ में, ठीक है ना। मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, रिकॉर्ड करके डाला करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर लाइव मैं करूँगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडवांस लगेगा। कुछ दिन में लाइव भी आने की कोशिश करूँगा मैं। फिलहाल आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास वैसी होता है रहने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक ले जाए, वंदे मातरम, थैंक यू।